कितना भी दुख हो, कितना भी दुख हो, जिंदगी में ऐसा कोई मनुष्य नहीं पैदा हुआ जिसकी जिंदगी में दुख नहीं है। कितना ही दुख हो, बस एक बात अपने जीवन में शिव महापुराण से उतार कर रखना कि दुख हो तो भी मुस्कुराना, दुख हो तो भी हंसना। दुनिया के लोग हैं, ताना देने में पीछे नहीं हटेंगे। दुनिया के लोग हैं, ताना दे ही देते हैं। राम जी महाराज ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार करा। बोलो, रामायण सुनी कि नहीं सुनी है? अरे जम के तो बोलो। जटायु का अंतिम संस्कार करा था कि नहीं करा था? करा था ना। जब गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार करा, दुनिया के लोग हैं, ताना देने में पीछे नहीं हटते। देने वालों ने ताना दे दिया, अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं करा और दूसरे का अंतिम संस्कार करता फिरे राम जी। कहने वाले कहते रहे, बोलने वाले बोलते रहे, अब शब्द कहने वाले कहते रहे, पर राम जी डिगे नहीं, अपनी भक्ति में, अपने भजन में रमे रहे। नंदन वन में माता पार्वती जी ने एक साधारण से व्यक्ति से पूछा और बहुत बहुत सुंदरता का भाव हो। ताली बजाने के लिए सत्संग है, ताली बजाने के लिए शंकर जी का मंदिर है, ताली बजाने के लिए भगवान का भजन है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, ताली बजाओ तो सत्संग में बजाओ, पर किसी के दुख में या किसी के बर्बादी में या किसी की तकलीफ में कभी ताली मत बजाना। किसी को कष्ट है तो प्रसन्न मत होना, उसके दुख को देखकर दुखी हो जाना, उसके सुख को देखकर सुखी हो जाना। लोटे में रुद्राक्ष डाल लेते, पानी इकट्ठा कर लेते, शिव जी को चढ़वा कर बुलवाते। जब मुझे फायदा होने लगा तो जितने मेरे आसपास के कमरे थे सब में पानी पहुंचा देती, और ऐसी कृपा हुई कि केवल मैं नहीं, जितने लीवर और किडनी वाले थे सब की छुट्टी हुई और सब घर गए। ये शिव, ये शंकर। आप विश्वास कितना करें शिव पर, ये आप पर निर्भर करें। दुनिया केवल आपका फायदा उठाने बैठी है, केवल फायदा, केवल फायदा। सावधान, कोई तुमसे कहे कि तुम मंदिर मत जाओ, जाएंगे। तुमने हमको पैदा करा क्या? तुमने हमको बड़ा करा क्या? इसी तरह अपना रिमोट अपने हाथ में रखो, दूसरे के कहने पर नहीं चलना। उसने कह दिया मंदिर मत जाओ, मंदिर नहीं गए। उसने कह दिया कथा में मत जाओ, कथा में नहीं गए। उसने कह दिया ऐसा मत करो, वैसा कर लिया। अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरा मन। अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। मैं मंदिर जाऊंगी, तू कौन होता मना करने वाला? और सज धज के जाओ, आग लगे बस्ती में, अपन रहे हो मस्ती में, और सज धज के ले, और सज धज के क्या कर लेगा? और जो तुमसे मना करे उसके सामने जान कर कर एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। भूला जाए, सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। खूब सारे मिल रहे होंगे यहां पर, ले लो, दरवाजे पे जाके चिपका दो। हमारा घर शिव का घर है, हमारा परिवार शिव का परिवार है। दुख नहीं आएगा ये लगाने से। गाड़ी पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये घर मेरा, परिवार मेरा, सब शिव का, मेरा नहीं, मेरा है ही नहीं, सर्वस्व तेरा। और जब हम
शिव को भजे। लोग कहें बोलेंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे, महाराज उनका काम है बोलने का, वो अपने अपने हिसाब से बोलेंगे, मना करेंगे मत जाओ तुम अलग हो वो अलग है ना, हम सब एक, सब एक। और ऐसे ही किया। थोड़ी देर बाद भगवान विष्णु ने एक हाथ कमर पे रखा, भस्मासुर ने भी रखा, भगवान विष्णु ने दूसरा हाथ अपने सिर पे रखा, भस्मासुर ने भी दूसरा हाथ सिर पे रखा और तभी भस्म हो गया। भस्म। शिव जी आ गए बाहर निकल के, भगवान बड़ी कृपा कर दिया। भगवान विष्णु बोले तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारी जान जाए। किसी को भी वर दिया करो तो जरा सोच समझ कर तो दिया करो, ऐसा वर दे देते हो बाद में वो अपने ही पीछे पड़ जाता है। बाबा जान नहीं पाए। भगवान शिव ब्रह्मा जी आकर बोले भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, दातार हैं, सरल हैं, इनसे भैया किसी को भी इनके पास मत जाने दो। मारकंडे बाबा की उम्र कम थी, इन्होंने वर दे दिया नहीं मरेगा, नहीं मरा। राजा श्वेत की उम्र कम थी, मरने गया तो बचा कर लिया। जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा देता है, ये इतने सीधे हैं, एक लोटे जल से राजी हो जाते हैं। लोगों को 56 भोग चाहिए, किसी को पीतांबर, किसी को आंबर, किसी को सोना, किसी को कपड़े, किसी को जेवर, ना जाने अन्य देवताओं को तो इतना इतना सामान चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, एक लोटा जल, सारी समस्या हाल। और अभी तो इतने चक्कर में पड़ गए लोग कि शंकर जी को फुर्सत ही नहीं है। एक बहन चढ़ा के जाती, दूसरी लाइन में लगी रहती, दूसरी चढ़ा के जाती, तीसरी लाइन में लगी रहती। दिन भर सुबह से लेकर शाम तक नहा नहा के शंकर जी कह रहे हैं बड़ी कृपा हुई है, बड़ी करुणा, सबको फल। महाराज भस्मासुर का अंत हुआ। तारकासुर के 3 बेटों को भगवान शिव पशुपति नाथ बनकर समाप्त कर दिए। आगे वर्णन आया है, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है। महाराज सुंदर प्रसंग में प्रथम में चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, उस काया के रोग से भगवान ने मुक्त करा, शिव सोमेश्वर नाथ सोमनाथ बन गए। अगला वर्णन आया भगवान का श्री मल्लिकार्जुन। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए, भगवान ने उनको मनाया, श्री शैलम पर विराजमान हुए, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन आया है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए कालाधिपति महाकाल बन गए। फिर वर्णन आया है ओमकारेश्वर बिंद नामक पर्वत के हुए। फिर वर्णन आया है केदारनाथ, नर नारायण के तप करने से भगवान केदारेश्वर प्रकट हुए। कुंभकर्ण का बेटा भीम जो भगवान के मंदिर तोड़ रहा था, शिवालय तोड़ रहा था, शिव जी ने उस भीम का संहार करा तो शिव जी का नाम भीमा शंकर हो गया। मनु शत्रुपा ने शिव की स्थापना कर गंगा के घाट पर आराधना करी तो भगवान विश्वनाथ हो गए। अगला वर्णन आया है गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, माहिल्या ने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना करी है बाबा की, और बाबा सुंदर आनंद के साथ विराजमान हुए, त्रिवेणी के रूप में, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित होते। अगला वर्णन है वैद्यनाथ बाबा का। रावण भगवान शंकर का शिवलिंग लेकर जा रहा था, संध्या होने के कारण बस भूमि पर रखवाया। तब बेजू वाले ने जब जमीन पर रखा तो बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजित हो गए। अगला वर्णन है नागेश्वर बाबा का। दारुक नाम के राक्षस का संहार शिव जी ने करा, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन है रामेश्वर बाबा का। लंका पर चढ़ाई करने के लिए राम जी चले। रावण को मारना सरल नहीं था क्योंकि शिव का भक्त था, शिव की आज्ञा ली तब लंका पर चढ़ाई करे और रावण का अंत कर राम जी महाराज रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी। आगे वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, घूष्मा और सुदेहा। सुदेहा के यहां संतान नहीं थी,
घोषमा को औलाद हुई। पति ने कहा तेरे को तो और भी संतान हो जाएगी, इसको तो सुदेहा को दे दे। सुदेहा को दे दी। वो संतान सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, विवाह हो गया, बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरे असली सास घोषमा है। सुदेहा को नहीं पूछती थी, क्रोध आ गया। सुदेहा ने अपने बेटे के टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिए। घोषमा शिव की आराधना करने वाली, शिवलिंग का निर्माण कर कर पार्थिव पूजन कर कर विसर्जन कर रही थी। मन में आया बहुत दिन से बेटे को नहीं देखा। याद करा, जैसे ही शिवलिंग का विसर्जन करा, मरा हुआ बेटा तैरते हुए वापस बाहर आ गया। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को श्रवण कराया, हे चंचुला, तुम्हारा पति प्रेत योनि से मुक्त हो रहा है। चंचुला का पति प्रेत योनि से मुक्त हुआ। सुंदर देव आभूषण वस्त्र धारण कर कर देव योनि को प्राप्त हुआ। चंचुला खंड सौभाग्यवती होकर शिव के धाम चली गई, पति के धाम चली। भगवान देवाधिदेव महादेव से तुमरुका जी को देखा। शिव जी ने कहा, तुमरुका जी, तुमने शिव महापुराण की कथा कही है, तुम्हारी दक्षिणा क्या दूं? तुमरुका जी कहते हैं, दक्षिणा में अगर देना चाहते हो तो ऐसा वर दे दीजिए, कलयुग में, कलिकाल में, जहां शिव महापुराण की कथा हो और जो भक्त शंकर की इस पवित्र कथा को श्रवण करे, भूमि पर बैठकर जब वो श्रवण करे, भूमि को नमन करे और भाव से जब शिव पुराण की कथा को सुने, उसके मन में जो कामना हो, मेरे भोले बाबा उसकी वो कामना पूर्ण हो जाए, ऐसा वर दे दिया। शिव जी ने वर दिया। तुमरुका जी, कलिकाल में, संसार में जो शिव महापुराण की कथा को प्रेम से, भाव से, हृदय से श्रवण करेगा, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनेगा, उसकी मनोकामना में शिव पूर्ण करूंगा, ये वर दे दिया। भगवान ने अपने मस्तक की बेलपत्र उठाकर शिवपोथी को समर्पित करी। बाबा देव अधिदेव महादेव का सुंदर आनंद हुआ। ये पवित्र कथा गिदम क्षेत्र में दंतेवाड़ा माँ दंतेश्वरी के आंगन में, माँ दंतेश्वरी की गोद में ही चल रही थी। पवित्र कथा जिसमें यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, यहाँ का वन विभाग, यहाँ का पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ का विद्युत विभाग, यहाँ की नगर पालिका, यहाँ की विधानसभा, यहाँ का सांसद महोदय, सांसदीय क्षेत्र, यहाँ की पंचायत, यहाँ के सरपंच, यहाँ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सब साधुवाद के पात्र हैं। इस नक्सल क्षेत्र में, वन आदिवासियों के क्षेत्र में ये पहली कथा है जो दिव्यता और भव्यता के साथ यहाँ पूर्ण हो रही है, जिसमें पूरी पुलिस प्रशासन ने, पूरी एसएफ ने, पूरी एसएफ ने, सब ने साथ देकर पूर्ण तरह से इस कथा को संभाला। चप्पे चप्पे में, जंगल जंगल में, पेड़ों के नीचे खड़े होकर, पर्वत में, झाड़ियों में, वन में पूरा प्रशासन लगा रहा। एक एक वन क्षेत्र में पूरा सैनिक तैनात रहा और चारों तरफ से इस कथा के पंडाल को घेर रखा। और 7 दिन तक पूरी रोडों पर, चप्पे चप्पे में पूरी प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी से इस कथा को संभाला। बहुत मुस्तैदी, बहुत कठिन थी इस स्थान पर कथा होना, पर छत्तीसगढ़ सरकार को, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत साधुवाद देता हूँ। जिस सरकार ने इस पूरे क्षेत्र को, जिसमें लोग इतना भय से रहते थे, आज भय मुक्त होकर रह रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर पूरी प्रशासन को, छत्तीसगढ़ सरकार को, छत्तीसगढ़ पुलिस को, छत्तीसगढ़ प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत साधुवाद। महाराज, दंतेवाड़ा के आसपास के क्षेत्र से भी कई अधिकारियों ने, कहीं जी को चढ़वा कर बुलवाते। जब मुझे फायदा होने लगा तो जितने मेरे आसपास के कमरे थे सब में पानी पहुंचा देती, और ऐसी कृपा हुई कि केवल मैं नहीं, जितने लीवर और किडनी वाले थे सब की छुट्टी हुई और सब घर गए। ये शिव, ये शंकर।
आप विश्वास कितना करें शिव पर, ये आप पर निर्भर करें। दुनिया केवल आपका फायदा उठाने बैठी है, केवल फायदा, केवल सावधान। कोई तुमसे कहे कि तुम मंदिर मत जाओ, जाएंगे। तुमने हमको पैदा करा क्या? तुमने हमको बड़ा करा क्या? तो हम तुम्हारी क्यों सुने? मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरा मन, मेरी मर्जी। अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। टीवी का रिमोट दूसरे के हाथ में रहेगा तो उसके पसंद के सीरियल देखना पड़ेंगे। इसलिए रिमोट अपने हाथ में रखोगे तो अपनी पसंद का सीरियल देखोगी। उसी तरह अपना रिमोट अपने हाथ में रखो, दूसरे के कहने पर नहीं चलना। उसने कह दिया मंदिर मत जाओ, मंदिर नहीं गए। उसने कह दिया कथा में मत जाओ, कथा में नहीं गए। उसने कह दिया ऐसा मत करो, वैसा कर लिया। अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरा मन। अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। मैं मंदिर जाऊंगी, तू कौन होता मना करने वाला? और